हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, देशवासियों। आप सभी को मीडिया डायरेक्टर रमेश राजपूत का ऑल इंडिया मंडी मीडिया ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल चैनल से सादर नमस्कार। तो मैं आज दोपहर को फिर आपके सामने पेश हुआ हूं और दोपहर का हमारा वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अस्तित्व पर खरा उतरने वाला होता है, क्योंकि ये दोपहर चढ़ते चढ़ते जो है किसान भाई मंडियों में जो है भरमार कर देते हैं और ये टाइम आते आते सारी असलियत सामने आ जाती है। कितनी भी गाड़ियां मंडियों में आ जाएं और उसके बाद जो भाव निकल कर आता है तो वहां से किसान की खुशी और नाखुशी का अंदाज़ा लगता है। तो हमारा दोपहर का वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करें और पूरा देखा करें, तो उसमें आपको तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर शहर की बात उसमें हो, लेकिन जहाँ जहाँ तब्दीलियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ पर बदलाव होता है, और ख़ास बात यह है कि फ़र्रुखाबाद, कानपुर, जलालाबाद, नबीगंज, कन्नौज, छिबरामऊ, जो ये आलू का गढ़ है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर इन मंडियों में जब भी भरमार होती है, आवक होती है, ज़्यादा आमदनी होती है, ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं, तो भाव गिर जाता है। लेकिन अब की बार आज की तारीख में और कल 2-3 दिन से ऐसा चला आ रहा है, स्पेशली आज 24 दिसंबर को ऐसा हुआ है कि गाड़ियाँ ज़्यादा आने के बावजूद भी भाव ने जो है मन मैला नहीं किया है और भाव नहीं गिरा है। भाव ने स्टैंड किया। जब भाव स्टैंड करेगा तो किसान भाइयों के लिए खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि भाव वहीं पर टिकेगा या अप होगा तो किसान भाइयों को फ़ायदा है। क्योंकि जब तक किसान की जितनी काश्तकार की आमदनी जितनी भी वो लगाता है, लागत लगाता है, और लागत के हिसाब से अगर आमदनी नहीं होती है, लागत के हिसाब से कीमत नहीं मिलती है, तो किसान भाइयों के लिए मायूसी की बात है। लेकिन ये अब मायूसी दूर हो चुकी है और अभी तक तो ये समाचार है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले नागपुर। हमारे आज़म भाई जो आड़तिया भाई हैं, उन्होंने पूरा खबर दी है कि यहाँ पर पुराना आलू जो है अभी भी 2,500 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, और नया जो यूपी का आलू है वो 1,500 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, और लोकल वहाँ का जो आलू है वो 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति 40 किलो के हिसाब से, मन के हिसाब से सफ़ेद आलू जो है वो बिक रहा है। अभी खबर मिली है बिहार से। बिहार में समस्तीपुर में जो है वो हमारे राजू भाई आड़तिया हैं, उन्होंने हमें पूरा समाचार दिया है कि यहाँ फर्रुखाबाद से 4 गाड़ियाँ और एक गाड़ी बाराबंकी से और एक गाड़ी लोकल की आई है। 6 गाड़ियाँ आई हैं, आमदनी है और आवक हुआ है मोटर का। और सफ़ेद आलू यहाँ पर 1,400 रुपये प्रति कुंटल और लाल आलू यहाँ पर 1,600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। गुलाब बाग का समाचार है कि यहाँ पर 1,200 रुपये से लेकर 1,300 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, और मेहरबा वहाँ पे मंडी है, वहाँ पर 1,200 रुपये से लेकर 1,350 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं आज़ादपुर मंडी दिल्ली में। तो आज़ादपुर मंडी दिल्ली में हमारे राजेश चौहान जी आड़तिया भाई हैं, बहुत ही प्रख्यात हैं, और उन्होंने बताया हमें कि 10 से 15 मोटर का आज आवक हुआ है, आमदनी हुई है। और वहाँ पर सफ़ेद आलू का कीमत जो है 1,500 रुपये प्रति कुंटल चल रहा है, और लाल जो बीज वाला है वो थोड़ा सस्ता है, 1,200 रुपये से 1,300 रुपये कुंटल, क्योंकि वो आलू अभी खात्मे पर है। और नया लाल जो आलू है वो 1,800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं आलू के गढ़ फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद का हाल ये है कि यहाँ पर 100 से लेकर 130 मोटर की आमदनी, 130 से भी ऊपर बताया जा रहा है। तो ये आवक हुआ है, आमदनी है, और गाड़ियाँ इतनी आई हैं। और सफ़ेद आलू यहाँ 500 रुपये से लेकर 581 रुपये, जो सफ़ेद वाला आलू है, ख्याति वगैरह आलू जो है वो जिसको 2.5 महीने लगते हैं, और जो थोड़ा सा लेट खोदा गया है उसकी कीमत बहुत अच्छी मिली है। और जो है यहाँ पर 40 से 45 पैकेट जो है पर बीघा के हिसाब से ये निकलता है। तो इसकी कीमत जो है 500 रुपये से 581 रुपये आज बिका है। और लाल आलू की जो है वो यहाँ पर 600 से लेके और 700 रुपये के भाव के हिसाब से चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कानपुर। और कानपुर में हमारे मंगूलाल जी भाई आड़तिया भाई हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं और बहुत ही अच्छे डीलर हैं। और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर 100 से 120-125 मोटर के आसपास आया है। जैसा फर्रुखाबाद का हाल हुआ है वैसे ही यहाँ भी हाल हुआ है, लेकिन यहाँ भी आलू टूटा नहीं है। इतना मोटर आने के बावजूद भी यहाँ पर 425 रुपये से लेकर 485 रुपये प्रति 40 किलो के मन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ मन जो है 40 किलो का होता है।
और लाल आलू जो है 500 रुपये से लेके 600 रुपये प्रति 40 किलो के मन के हिसाब से चल रहा है। और लाल आलू में लाल गुलाल है, सिंदूरी है, कंचन है और लाल पोखराज है, हाईलैंड है, इन सब की जो है भरमार है और ये सब आलू आया है। तो कीमत यहाँ भी गिरी नहीं है और पिछले दिनों से 50 रुपये 100 रुपये ऊपर ही है, 50 रुपये तो कम से कम है ही। तो स्टैंड किया है, ज़्यादा मोटर आने के बाद भी भाव नीचे गिरा नहीं है और स्टैंड किया है। तो ये हमारा कहने का मतलब है। उसके बाद हम आपको चलते हैं रुद्रपुर लेके। रुद्रपुर में यहाँ पे ना अप हुआ है ना डाउन हुआ है। यहाँ पे आज 7 मोटर पहुँची हैं। यहाँ पे हमारे हरीश छाबरा जी आड़तिया भाई हैं, बहुत ही बढ़िया इंसान हैं और बहुत अच्छे डीलर हैं। और जब किसी को संपर्क साधना हो इन डीलरों से, किसी भी देश के कोने के किसी भी मंडियों के डीलरों से संपर्क साधना हो, लेकिन जब काम हो तभी हमसे डीलर के नंबर्स और उनकी जानकारी मांगें, अन्यथा ऐसे ही इस पे कमेंट बॉक्स में वगैरह में डीलर की जानकारी पोस्ट करना सही नहीं है। तो जब किसी भाई को देश के किसी कोने में किसी किसान भाई को किसी भी मंडी का और किसी आड़तिया का नंबर चाहिए हो तो हमसे संपर्क साधें और अपना जब कमेंट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, एड्रेस, पता वहाँ का अपने क्षेत्र का ज़रूर छोड़ें ताकि हम आपसे संपर्क साध सकें और आपका काम कर सकें। तो यहाँ पर जो हरीश छाबरा जी ने बताया कि आज 7 मोटर आया है और यहाँ फर्रुखाबाद और उझानी और संबल से आलू आता है। और यहाँ सफ़ेद का भाव जो है 1000 से लेकर और 1100 रुपये प्रति कुंटल किया। 3-4 दिन से भाव करीब करीब स्टैंड है, वहीं पे है। और लाल आलू आज यहाँ पे 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। ऊपर हल्द्वानी में जाएं तो हल्द्वानी में 600 रुपये सफ़ेद प्रति 48 किलो का पैकेट और लाल वाला जो है यहाँ 650 मतलब 650 रुपये लाल प्रति 48 किलो का पैकेट। हल्द्वानी में पैकेट जो है 48 किलो का होता है और यहाँ का आलू जो ख़रीदते हैं व्यापारी भाई और उन पर टैक्स नहीं लगता है और वो यहाँ से चाइना बॉर्डर तक आलू लेकर जाते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं इस बात को, 1 साइड टैक्स यहाँ पर लगता है। अब हम लेके चलते हैं नासिक में। नासिक में हमारे आड़तिया भाई हैं बाकी बिहारी भाई जी और उन्होंने बताया हमें कि सफ़ेद आलू यहाँ पे आज 900 रुपये से लेके 1000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चला है और जो लाल आलू है वो 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चला है। और जो पीली मिट्टी वाला आलू है, पीली मिट्टी वाला अच्छा बढ़िया आलू है क्योंकि क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, तो वो 1400 रुपये से लेके 1600 रुपये मतलब 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मार्केट चल रहा है, अच्छा है। और उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको इंदौर में। इंदौर में जो है वो 60 से 65 गाड़ियाँ आज आई हैं वहाँ पर। और यहाँ पर ATL जो है 1300 रुपये से लेके 1350 रुपये। अब ये सब ताज़े भाव हैं, एकदम अभी अभी के भाव हैं। और LR जो लाल आलू है वहाँ पर 1350 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। और वहाँ का जो लोकल आलू है, खाने वाला आलू उसको बोलते हैं, जो इंदौर के आसपास के एरियाओं का होता है, होटलों में चलता है, खाने में चलता है, तो उसका भाव चल रहा है 1300 रुपये से लेके 1400 रुपये। तो ये था इंदौर का भाव। अब हम आपको एक भाव मिला है वेस्ट बंगाल, कालचीनी करके मंडी है, आड़तिया भाई हमारे राजू भाई हैं और उन्होंने बताया कि सफ़ेद जो वाइट वाला आलू है वो 1600 रुपये से लेके 1800 मतलब 1600 रुपये से लेके 1800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पर लाल रेड आलू का कीमत जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, 2600 रुपये से लेके 2800 रुपये तक प्रति कुंटल। तो ये थे हमारे पूरे देश की तब्दीली भरे रेट। और यहाँ पर ये पता चलता है कि दोपहर आते आते गाड़ियों की भरमार होती है, गाड़ियाँ बहुत सारी आ जाती हैं मंडियों में। तो उसके बावजूद भी अगर भाव स्टैंड करता है तो ये किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है और आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अभी पूरे देश में 30 से 40% ही आलू जो है खुदाई हो पाई है। तो इस हिसाब से अगर क्रमबद्ध अगर आलू खोद कर मंडियों में सही तरीके से लेके जाएंगे, आंख बंद करके नहीं लेके जाएंगे, आड़तियों के से बात करके, मंडियों से बात करके, उसके बाद अगर आप समझ के आलू लेके जाएंगे तो ज़रूर मंडियों में अच्छा जो है भाव मिलेगा और किसान भाइयों को उनका जो है जितना भी लागत लगाई है और उनका जो है फ़ायदा होगा और बराबरी कर सकेंगे, अप होंगे और उनका फ़ायदा होगा। और आगे 2 महीने 2.5 महीने के बाद जो गेहूँ बोते हैं अगली फसल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी किसी मंडी में जाएं तो उसके आड़तिया से बात ज़रूर करें, किसी न किसी 1-2-4 आड़तियों से सलाह मशवरा करके उसके बाद घर से निकलें, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये सोच समझ वाला कदम होगा। तो इसी के साथ में मैं आपका दोस्त रमेश राजपूत
जो है कहना चाहूँगा कि आप और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी भाई को आलू तो बहुत कर लिए हैं, आलू तो फसल कर ली है, अब 10 बीघा, बहुत सारे हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे हमारे किसान भाइयों से बात हुई है, हरियाणा के, सोनीपत के, पानीपत के या फिर दिल्ली के साइड के किसान भाइयों की सुविधा के लिए एक बात बता देते हैं कि अगर किसी को मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, अपने आलू की खपत नहीं कर सकते हैं, या आप आलू तो पैदा कर लिए, बहुत अच्छी फसल हुई और भाव भी अच्छा चल रहा है देश में, लेकिन कहाँ पर अच्छा चल रहा है और कहाँ पर कमज़ोर है और उसको सप्लाई कैसे करना है, उसको मार्केटिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो आलू का व्यापार करते हैं, बहुत सारे व्यापारी भाई हैं, उनसे संपर्क साधा जा सकता है। और इस मार्फत अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें कि आलू तो उनका खड़ा हुआ है, बहुत अच्छी फसल हो गई है, लेकिन उसको कौन सी मंडी में ले जाएं, कैसे ले जाएं। किसान भाई कुछ हैं जिनको नहीं मालूम है, सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, खून पसीना एक करके अपनी फसल को करते हैं, लेकिन ये मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे व्यापारीगण हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे संपर्क साधा जा सकता है और वो आपकी इसमें मदद करेंगे। 2 पैसे उनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन आपको जो है अपनी नज़दीक की मंडियों में अगर आलू का भाव सस्ता है तो वहाँ एकदम से आंख बंद करके नहीं बेचना है। जहाँ पर आलू महंगा है वहाँ की सुविधाएं हैं। आज पूरे देश में बहुत सारे हाईवेज़ बन गए हैं, रोड की सुविधा है, गाड़ियों की सुविधा है, तो उस तरह आप अपने आलू का मार्केटिंग अच्छी करके और अच्छा धन, अच्छा पैसा अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपका दोस्त रमेश राजपूत आपसे आज्ञा लेंगे। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, बी हैप्पी, सलामत रहिए, खुश रहिए। 1 2 3 come on